आज की कहानी मासिक दुर्गाष्टमी की है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। एक समय असुर दंभ को महिषासुर नाम का एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की बहुत इच्छा थी। अपनी इसी मनसा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। महिषासुर की इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर की इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा, लेकिन महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें विवश कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे दूसरे वरदान की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से न हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगा। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। पृथ्वी और पताल को अपने अहंकार से रौदता हुआ अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की परामर्श दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत सुंदर देवी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र और शस्त्र दिए। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी भेज दिया। अहंकारी महिषासुर की इस दुष्टता से माता भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद से ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध के लिए भिड़ गया। तब इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की पूरी सेना माँ दुर्गा ने संहार कर दिया। इस दौरान ये भी माना जाता है कि युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हुई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गाष्टमी को मनाया जाने लगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।